सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंट रश्मि। सो जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम हमने स्टैटिक जीके की एक सीरीज शुरू की है फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। सो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट वाज अ मेजर स्टैच्यू ऑफ इंडिया। सो आज की वीडियो के अंदर हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। तो आप सबको पता है कि इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा कई सारे जो ऑपरेशन है 2015 के बाद लॉन्च किए गए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट को किसी दूसरी कंट्री से इवैक्यूएट करना हो या किसी भी कंट्री को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, तो इंडिया के द्वारा कई सारे ऑपरेशन अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर इन ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और ये ऑपरेशन किस साल शुरू किया गया। सो ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, दैट इज द ऑपरेशन सिंदूर। सो ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली न्यूज के अंदर था। ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? दैट वाज ऑन 7th of May 2025। जब 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, तो उस अटैक के अंदर 26 सिविलियन को मारा गया, जिसमें से 25 भारतीय थे और एक नेपाली सिविलियन थे। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर है जो वो शुरू किया था, जहां पे पाकिस्तान के जो 9 टेरर कैंप है उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया। और पहली बार किसी ऑपरेशन को वुमेन्स के द्वारा लीड किया गया है, दैट वाज द विंग कमांडर भूमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। सो इनका आपने नाम याद रखना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लीड किसने किया था? विंग कमांडर, that was a Bhumika Singh and Colonel Sophia Qureshi। So ऑपरेशन सिंदूर 2025 7th of May, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ब्रह्मा। सो अगर हम ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। सो म्यांमार एक्सपीरियंस अ कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक। सो म्यांमार देश के अंदर बहुत ही हाई तीव्रता का भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो काफी सारी डिस्ट्रक्शन हुई। सो हमारे भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया टू प्रोवाइड अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस, मतलब कि वहां पे जो भी डिस्ट्रक्शन हुई, जो भी तबाही हुई, लोगों की हेल्प के लिए ये ऑपरेशन है भारत के द्वारा शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन को किसने इनिशिएट किया था? बाय इंडियन आर्मी। सो हमारी इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को क्या किया था? इनिशिएट किया गया था, जहां पे जो हमारे दो नेवल शिप है, इंडियन नेवल शिप सतपुरा और इंडियन नेवल शिप सावित्री, ये दोनों मेडिकल असिस्टेंट का जो सामान है वो लेके कहां पे गए थे? म्यांमार। सो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के अंदर भेजा गया, ये आपने याद रखना है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2025 मार्च के अंदर, मार्च 2025 के अंदर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ठीक है जी, सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन इंद्रावती। तो अगर हम ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें, इस ऑपरेशन इंद्रावती मिशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू नेशनल फ्रॉम हैती 21 मार्च 2024। तो हैती के अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, वहां से जो हमारे भारतीय थे उनको सेफली लेके आना हमारे इंडिया के अंदर। तो 12 इंडियंस को इस मिशन के द्वारा भारत के अंदर सेफली वापस लेके आया गया। ठीक है, कहां से लेके आया गया था? डोमिनियन रिपब्लिक हैती से। तो इसका नाम ऑपरेशन इंद्रावती क्यों रखा गया? क्योंकि ये इंद्रावती रिवर से इसको डिराइव किया गया। सो अगर हम बात करें हैती की, तो हैती के अंदर बेसिकली हमारे भारतीय एम्बेसी नहीं है। हमारी जो भारतीय एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वो कहाँ पे है? डोमिनियन रिपब्लिक के अंदर है। तो वहां पे टोटल 19 इंडियंस थे। सो 19 इंडियंस में से 60 इंडियन ने रजिस्टर किया था कि अगर यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाती है तो हमें सेफली इवैक्यूएट किया जाए।
तो जहां से 12 भारतीयों को फिर इवैक्यूएट किया गया था, ठीक है। और ये ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया था? 2024 में, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती। तो नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन अमृत। तो अगर हम ऑपरेशन अमृत की बात करें, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था 2024 में, जनवरी 2024 के अंदर ऑपरेशन अमृत को लॉन्च किया गया। और ये इस ऑपरेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाय केरल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, मतलब कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के केरल के द्वारा ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अमृत, ये शुरू किया गया था। अगर हम इसकी बात करें, अमृत की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, दैट इज द एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, जिसका एम क्या था कि जो एंटीबायोटिक है उसके ओवर यूज को कम करना, ताकि हम एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अमृत, ये केरल के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था जनवरी 2024 के अंदर। सो नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन संकल्प। सो अगर हम ऑपरेशन संकल्प की बात करें, ये ऑपरेशन शुरू किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। सो इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान एज अ मेजर टू अश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल। जो हमारे भारतीय वेसल्स होते हैं, जैसे इंडियन नेवल शिप होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो ऑपरेशन संकल्प है, इसको शुरू किया गया था, जहां पे 2024 के अंदर, वैसे इस ऑपरेशन को 2019 में शुरू किया गया था, और 2024 के अंदर किसको, ईरानियन फिशिंग वेसल्स है, उनको क्या किया गया? रेस्क्यू किया गया, ठीक है। एआई कंबार एंड इट्स क्रू ऑफ 23 पाकिस्तानी नेशनल को क्या किया गया? रेस्क्यू किया गया अंडर दी ऑपरेशन संकल्प। याद रखना है कि इसको 2019 में लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, और 2024 में रेस्क्यू किया गया था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन सद्भावना। तो अगर हम ऑपरेशन सद्भावना की बात करें, ऑपरेशन सद्भावना 2023 के अंदर लॉन्च किया गया। ये कब लॉन्च किया गया था? 2023 फरवरी मंथ के अंदर, और इसको हम ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जानते हैं। और इस ऑपरेशन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा इसको शुरू किया गया इन द विनिंग हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। मतलब कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो भी सिविलियंस रहते हैं, उन पे टेररिस्ट का अटैक होता रहता है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो ऑपरेशन सद्भावना है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा फरवरी 2023 के अंदर शुरू किया गया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन जज्बा। सो अगर हम ऑपरेशन जज्बा की बात करें, ये ऑपरेशन शुरू किया गया था 7-8 जुलाई 2024 को। ऑपरेशन जज्बा रेफर टू द आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा ये जो ऑपरेशन है शुरू किया गया, जहां पे चाइना बॉर्डर से 2 पर्सन्स को क्या अरेस्ट किया गया था स्मगलिंग में, जहां पे वो गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ऑपरेशन जज्बा आईटीबीपी के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो अगर हम आईटीबीपी की बात करते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1962 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। अब सीडीएस जैसे एग्जाम के अंदर, जैसे ये आईटीबीपी है, एनसीसी है, इनके मोटो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका मोटो क्या है? वेलर, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी, एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ये क्वेश्चन आपकी सीडीएस एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि आईटीबीपी का मोटो क्या है, ठीक है। सो ऑपरेशन जज्बा। नेक्स्ट वन इज दैट इज द ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। सो अगर हम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करते हैं, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। 2018 के अंदर इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया।
द मिशन इज डेडिकेटेड टू रेस्क्यू चिल्ड्रन इन ही नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन अक्रॉस वेरियस इंडियन रेलवे जोन। मतलब कि जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए नन्हे फरिश्ते जो ऑपरेशन है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन कावेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं, इस ऑपरेशन को अप्रैल 2023 के अंदर लॉन्च किया गया जब हमारे इंडियन को रेस्क्यू किया गया था सूडान से। जब सूडान के अंदर कुछ कंफ्लिक्ट हो गया था तो वहां पे हमारे कुछ भारतीय लोग थे, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन कावेरी है ये शुरू किया गया। और ये ऑपरेशन किसकी हेल्प से शुरू हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स और जो सूडान के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी काम कर रही थी, इन सब के कोऑपरेशन के द्वारा ये जो ऑपरेशन है कावेरी इसको शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन अजय। तो अगर हम ऑपरेशन अजय की बात करते हैं, ये ऑपरेशन 2023 के अंदर शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग द गाजा वॉर। जैसे आपको पता है इजराइल और गाजा पैलेस्टीन के अंदर वॉर हुई थी, तो वहां पे जो हमारे भारतीय लोग थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? दैट वाज अ ऑपरेशन अजय। तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे हमारे भारतीय ना हो। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। सो नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन करुणा। सो अगर हम ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं, ये ऑपरेशन शुरू किया गया था मई 2023 के अंदर, इन द ईयर ऑफ मई 2023। ऑपरेशन करुणा क्या है? ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ है जो लॉन्च किया गया था। भारत ने म्यांमार की हेल्प की थी जब वहां पे साइक्लोन मोका आया था। ठीक है, तो काफी डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो पहले भी हमने एक ऑपरेशन ब्रह्मा पढ़ा जब अर्थक्वेक आया। अब ये क्या है? ऑपरेशन करुणा जब म्यांमार के अंदर कौन सा साइक्लोन आया था? दैट वाज अ साइक्लोन मोका। तो जहां पे इंडियन नेवल शिप शिवालिक, इंडियन नेवल शिप कमोटा और सावित्री, ये दोनों गए थे, तीनों गए थे ट्रांसपोर्ट रिलीफ मटेरियल लेके। कौन से देश के अंदर? म्यांमार। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑपरेशन दोस्त। तो जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था, दैट वाज अराउंड 6.9 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, तो उस टाइम पे सबसे पहला देश जो टर्की की हेल्प के लिए गया था दैट वाज अ इंडिया। सो इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? दैट वाज ऑपरेशन दोस्त, जब टर्की और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया था। तो 2023 के अंदर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन गंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी 2022 के अंदर, तो जो हमारे स्टूडेंट थे वो यूक्रेन कंट्री के अंदर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? दैट वाज द ऑपरेशन गंगा। तो जैसे हमने काफी सारे ऑपरेशन अभी तक पढ़े हैं, उनमें से ऑपरेशन गंगा, दोस्त, कावेरी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन नमस्ते। तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो एक कोड नेम है एंटी कोविड-19 कैंपेन ऑपरेशन नमस्ते, ये लॉन्च किया गया ताकि हम पेंडेमिक के अंदर गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। और इस ऑपरेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा ये जो ऑपरेशन है दैट वाज ऑपरेशन नमस्ते, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, और इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे ताकि आप अच्छे से 2015 के बाद जितने भी मेजर्स ऑपरेशन है वो याद रख सको। ठीक है, सो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सो थैंक यू।